हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में नए नए प्रावधान किए गए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कुछ सेक्शंस के बारे में। तो चलिए, BNSS BNSS कहने में आसान लग रहा है, इसलिए मैं इसको BNSS कर रहा हूँ। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसको कहते हैं। आज हम इसका सेक्शन 229 के बारे में कवर करेंगे। सेक्शन 229 यह बात करता है विवाह से संबंधित अभियोजन के बारे में। दोस्तों, BNS का सेक्शन है। BNS का सेक्शन 81 से लेकर 84 तक के अगर कोई अपराध है तो उनका ट्रायल के दौरान परिवादी कौन हो सकता है, ट्रायल के दौरान परिवादी कौन हो सकता है, इसमें हम चर्चा करेंगे। और इस आज की वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि जो महिलाएं पीड़ित होती हैं, 85 का मुकदमा दर्ज करवाती हैं, बोले तो क्रूरता वाला, दहेज उत्पीड़न वाला कोई मुकदमा दर्ज करवाती हैं, तो आप देखते होंगे कि पीड़ित तो वह महिला है, लेकिन उसके पिता दर्ज करवाते हैं, भाई दर्ज करवाती हैं, माता दर्ज करवाते हैं। यानी कोई भी रक्त संबंध का व्यक्ति क्या करता है, उस महिला का मुकदमा दर्ज करवाता है। ऐसा क्यों, क्या कारण है कि उनका पीड़ित है वह, लेकिन दर्ज करवा रहा है दूसरा कोई। और दूसरी बात आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, मान लीजिए कोई पति है, पति वह कहीं पर नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, वो भी देश की सशस्त्र बलों में अगर नौकरी कर रहा है, और उसके साथ अगर पत्नी द्वारा कोई क्रूरता जैसा व्यवहार होता है, वह अगर कोई परिवाद दाखिल करना चाहता है, छुट्टी नहीं मिल रही है, तो क्या वह परिवाद दर्ज कर सकता है? तो आज की वीडियो में हम पूरा सब कुछ चर्चा करेंगे। तो आप प्लीज़ लाइन पर रहें, चैनल पर बने रहें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू। जहाँ कहीं भी समझ में ना आए तो आप कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, एक सेक्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का 229, यही बात करता है कि विवाह का अभियोजन, यानी विवाह से संबंधित जो अपराध होते हैं उनका अभियोजन कैसे चलेगा, इसमें पूरा डिटेल में दिया गया है। तो चलिए इसको हम अच्छे से कवर अप करेंगे। देखिए, 229 का सब क्लास 1 कहता है, BNSS यह कहता है दोस्तों कि परिवाद, पहली बात करें परिवाद की, अगर इसको किसी भी व्यक्ति को परिवाद दर्ज करवाना है, अगर वह बालक है, क्या है, अगर कोई बालक है जो 81 BNS से लेकर 84 BNS तक उसके खिलाफ अपराध हुआ है, बालक है या मानसिक रोगी है, मानसिक रोगी है, या जिसका अंग शिथिल हो गया है, अंग शिथिल है, या फिर कोई महिला है। महिला कैसी है, महिला जहां पर जो भी रूढ़ियां होती है उसके अनुसार अगर वह महिला पर्दा नशी, मतलब पर्दे में रहने वाली है, घूंघट में रहने वाली है, वह समाज में नहीं जा सकती, उसके साथ इस तरह के अपराध हुए हैं, तो वह महिला, यानी रूढ़ियों के अंतर्गत जो महिलाएं हैं उनकी बात है। और कोई रोगी व्यक्ति है, कोई रोगी व्यक्ति है, तब अगर ऐसे व्यक्ति हैं, कैसे व्यक्ति, जो बच्चा है, अगर बालक है तो अगर वह परिवाद दर्ज करने की स्थिति में नहीं है, तब उसका मानसिक रूप से रोगी है, विक्षिप्त है, अगर उसके साथ कोई अपराध हुआ है 81 से 84 के बीच में, तो वह, या अंग शिथिल, किसी का पैर टूट गया, पैरालिसिस हो, अपाहिज हो गया हो वह, या महिला जो पर्दे में रहने वाली कोई महिला है, या जो प्रथा जिनकी जैसे मुस्लिम रिवाजों में चेहरा नहीं देखा जाता है, अगर उनको नहीं सामने आना तो वह, या कोई रोगी व्यक्ति है, इस तरह के अगर व्यक्ति हैं, तो वह अगर जिसको अलाट करना चाहे, यानी जिसको कहें कि भाई यह मेरा मुकदमा देखेगा, कौन कौन मुकदमा दे सकता है, इनमें भी कंडीशन है, वही दे सकता है। इन सभी का या तो भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, पिता हो सकता है, मामा हो सकता है, नाना, नानी,
और कौन हो सकते हैं? इसी मतलब जो रक्त संबंध संबंधित हैं, या जो दत्तक पुत्र पुत्रियां हैं वह भी हो सकती हैं। दत्तक पुत्र पुत्रियां या उसका पुत्र पुत्री, कोई भी। देखिए, भाई बहन, माँ पिता, मामा नाना नानी, पुत्र पुत्री, दत्तक पुत्र पुत्री, कोई भी व्यक्ति जिसको वह अथराइज करता है वह न्यायालय की अनुमति के बाद परिवाद दर्ज कर सकते हैं। सेक्शन 229 कहता है कि कब दर्ज कर सकता है? जब इस तरह की कंडीशन हो और वह किसी को अथराइज कर दे, तब क्या कर सकते हैं? परिवाद दर्ज कर सकते हैं भाई। तो बताइए, यह मैटर समझ में आया? 229 का सेक्शन आपको समझ में आ गया? अब देखिए, इसी का सब क्लॉज 2 कहता है कि अगर पति के साथ क्रूरता वगैरह हुई है, उसके साथ कोई अपराध हुआ है और वह किसी सशस्त्र सेना में काम कर रहा है और उसका ऑफिसर जो है ड्यूटी से छुट्टी नहीं दे रहा है कि तो परिवाद दर्ज करो, तो वह पति क्या करेगा? किसी को अथराइज करेगा ऐसे व्यक्तियों को। कौन कौन? उनके भी यही कंडीशन है। ये लोग रक्त संबंधी लोग जो रक्त से रिलेटिव हैं, वह क्या कर सकते हैं? कोर्ट की अनुमति के बाद उसकी तरफ से परिवाद दर्ज कर सकते हैं। तो बताइए भाई, ये अभी बात समझ में आ गई आपको? चलिए सेक्शन 82 की तरफ चलते हैं हम। देखिए, अब सेक्शन 82 एक बार देख लेते हैं क्या कहता है। 82 BNS। दोस्तों, सेक्शन 82 BNS कहता है कि पति पत्नी के जिंदा रहते अगर आपने कोई दूसरी शादी किया है, तब सेक्शन 82 BNS लगता है। और जब सेक्शन 82 BNS लगेगा तो यह सब मामले आ रहे हैं ना। अगर मान लीजिए पत्नी ने दूसरी शादी कर लिया, तब पति अगर नौकरी कर रहा है वहाँ पर सशस्त्र सेना में, तो उसकी तरफ से क्या कर सकते हैं? ये लोग परिवाद दर्ज कर सकते हैं। यदि पत्नी पीड़ित है और वह पर्दा नशीं महिला है, कोर्ट में नहीं जाना चाहती है, तो वह जिसको भी अथराइज करना चाहे उसकी तरफ से क्या होगा? मुकदमा परिवाद दर्ज हो जाएगा। तो बात समझ में आई? 229 क्या कहता है? 229 बहुत ही स्पष्ट भाषा में कहता है कि कोई भी बालक, मानसिक रोगी, विक्षिप्त व्यक्ति, अंग शिथिल व्यक्ति या महिला जो रूढ़ियों से पीड़ित हो, अगर उसके खिलाफ सेक्शन 81 से लेकर 84 तक के कोई भी अपराध होते हैं, तो कोर्ट की अनुमति से वह किसी भी रक्त संबंध व्यक्ति को अपनी तरफ से परिवादी घोषित कर सकती है, परिवाद दर्ज करवा सकती है। पति के लिए, पति अगर सशस्त्र सेना में नौकरी कर रहा है और कोर्ट उसको आने की अनुमति नहीं दे रहा है, तब पति किसी को, रक्त संबंध व्यक्ति को, इन सभी में से किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ से परिवाद दर्ज करने के लिए अथराइज कर सकता है कोर्ट की अनुमति लेने के बाद। तो बताइए, आपको पूरा कंसेप्ट सेक्शन 229 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का समझ में आ गया? अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड होती रहे, तो आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कंटेंट बहुत ही अच्छे और मज़ेदार धमाकेदार मिलते हैं पूरा कंसेप्ट के साथ। चलिए मिलते किसी अन्य वीडियो तक के लिए, बाय बाय।